हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर पति पत्नी का डिस्प्यूट चल रहा है और पत्नी ने मेंटेनेंस का केस, डीवी का केस, 498A का केस या वर्तमान समय में अगर बात करी जाए तो धारा 85 या मेंटेनेंस केस CRPC 125 या वर्तमान समय में BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 में केस कर दिया गया है। पति पत्नी की तरफ से काउंटर रिमाइंडर हो गया है, यानी कि पति ने जवाब दाखिल कर दिया है। अब फाइल एविडेंस पे है, पत्नी की गवाही होना है, तो पत्नी की गवाही जब होनी है तो पति पक्ष के वकील साहब उससे क्रॉस करेंगे। तो उससे वो कुछ ऐसे सवाल क्या हैं जो पूछ लेने से उसका मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा, या अगर अलाउ हुआ होगा तो वो खारिज भी हो सकता है आगे चल के। तो कहने का मतलब ये, पहली बात तो देखिए, कुछ ऐसे सवाल जो हर केस में होते हैं, बाकी कुछ ऐसे सवाल जो सर्कमस्टांसेस के आधार पर, अलग अलग फैक्ट्स के आधार पर, अलग अलग केसों के आधार पर होते हैं। सबसे पहला तो पति के पास मालूम है, पति को मालूम है कि मैं उसको रखूंगा या नहीं, तो उसके हिसाब से ही क्रॉस होना चाहिए। अगर पति को रखना है उसको, तो सीधा सा सवाल ये है, जो पहले उसने लिखाया है पिटीशन में उस पर चलते हैं। शादी की बात से लेकर दान दहेज तक की बात। दान दहेज में कितना दिया गया और कैसे दिया गया, यानी कैश दिया गया कि खाते में दिया गया, ये पूछना जरूरी है। दूसरी बात ये कि कब मारा पीटा गया, कब घर से निकाला गया, कुछ न कुछ इसमें भी झूठ आ जाएगा, क्योंकि याद नहीं रहता लोगों को। बहुत पहाड़ा पढ़ा दो तो डेट नहीं याद रहता, क्योंकि कितना रट के जाएगी। तीसरी बात ये कि मारपीट के घर से निकाला गया तो शिकायत क्यों नहीं करी, बताएगी वो खुद क्यों नहीं करी। चौथी बात ये कि क्या कोई मेडिकल कराया या किसी पुलिस के पास गई, इसका भी कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा। पांचवी बात ये कि मायके यानी कि ससुराल जाने के बाद, मायके में रहने के बाद कितने समय के बाद FIR कराई या कितने समय के बाद ये मुकदमा कराया भाई, या बीच में 2 साल तक मुकदमा नहीं कराया, क्यों नहीं कराया। सवाल सब है भैया, बहुत काम आते हैं, उससे मेंटलिटी क्लियर होती है, डिले क्लियर होता है। पांचवी बात ये कि आप सीधी सी बात ये भी कह सकते हैं कि क्या पति के साथ जाना चाहती हो या नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो कह दी नहीं, अगर उसने कह दिया मैं नहीं जाना चाहती, तो 125 सबसेक्शन 4 या वर्तमान समय में 144 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर पत्नी बिना युक्ति युक्त कारण के मायके रह रही है, पति से अलग रह रही है, कहीं और रह रही है, तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। इस सवाल का जवाब यहाँ समझोगे तब आपके समझ आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर देखिए, अभी तक पत्नी कहती चली आई, मीडिएशन में कही, और जगहों पे कही, महिला थाने में कही, हर जगह कही, लेकिन ना रहने का स्टेटमेंट उसका कहीं रिकॉर्डेड नहीं। अगर आप ये देखो कि आप जानते हो कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन कोर्ट की फाइंडिंग में कहाँ है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो अगर यहाँ पे कोर्ट की फाइंडिंग में आ गया तो आप उसी एक पॉइंट से आप पूरा मुकदमा आप अपने फेवर में करा सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट सवाल कि जो पति की इनकम वगैरह बताती है पत्नी, कितना कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आप उससे ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब पति इतना कमाता है तो तुम्हें अपनी ससुराल में रहने में दिक्कत क्या है, किससे दिक्कत है। देखो, दिक्कत क्या है और दिक्कत किससे है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जितने लोगों का नाम उसने बताया है कभी सबका नाम वहाँ नहीं लेगी। सिर्फ ये कह देगी फलाने ने मारा पीटा, यानी कि पति का कह देगी, या फिर कहेगी भी तो पारिवारिक लोगों ने,
तो पारिवारिक लोगों ने का मतलब यहाँ भी कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। किसी पे भी जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित कहाँ हो रहे हैं? भाई तुमने किसी का नाम नहीं लिया, पारिवारिक जन तो पूरे लोग हो गए। अच्छा ठीक है, पूरे लोग हो गए तो इसमें स्पेसिफिक रोल कहाँ है? और उसके इनकम वगैरह का और पति के इनकम वगैरह का एविडेंस भी आप आगे चल के दे सकते हैं, अगर वो नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, या फिर अगर झूठ बोला है उसने, एफआईआर में कुछ और कही, मेंटेनेंस केस में कुछ और कही, घरेलू हिंसा में, तो उन सब में भी कंट्राडिक्शन करके कुछ सवाल निकाले जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सवालों के साथ अगर आप तैयारी के साथ जाएंगे तो पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी, मेंटेनेंस केस उसका खारिज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सिवेन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।